अब बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान हैं उनके जरिए जडेजा साहब, अब देखिए हम आराम से डिबेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा देखिए ईसूदान गढ़वी के तौर पर आम आदमी पार्टी जो सामने रख रही है, उसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि देखिए जी हम तो जनता के बीच गए, जनता से हमने कहा फोन कीजिए, ईमेल कीजिए, हमें बताइए कि आपकी पसंद कौन है। हमने आपकी पसंद को आगे रखा और आपने जिनको पसंद किया हमने उनको सीएम कैंडिडेट बना दिया। ये जो जनता से जोड़कर बातें करने का अरविंद केजरीवाल का मिजाज और आम आदमी पार्टी का ये फैसला, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा? फायदे की कोई बात नहीं है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आपको एक बात बोल दूं, अगर ये इस तरह की बात करते हैं तो गोपाल इटालिया जी जो बोलते थे वो भी आम आदमी के अरविंद केजरीवाल जी को पूछकर बोलते थे कि मोदी साहब ने ये क्या है। मोदी साहब की माता जी जो परम वंदनीय है उनको भी बोलते थे। वो सब अगर इस तरफ से अब जनता को सब पूछ के बोल रहे हैं, तो जब गोपाल इटालिया जी बोल रहे थे कि हमको कथा में नहीं जाना चाहिए, हमको भगवान को दर्शन करने के लिए नहीं जाना चाहिए, वो सब अरविंद केजरीवाल जी को पूछ के जाते थे। अच्छा, ये गोपाल इटालिया के जो बयानात थे जिनको लेकर खासा विवाद हुआ और बीजेपी की तरफ से उस पर जमकर हमला बोला, आपको लगता है कहीं यही वजह तो नहीं कि गोपाल इटालिया पीछे रह गए? वो तो उन लोगों की सोच है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया। आपके हिसाब से गोपाल इटालिया या ईसूदान गढ़वी, दोनों में मजबूत कौन था? दोनों में कोई मजबूत नहीं है। पूरे गुजरात के अंदर भाजपा ही मजबूत है। गुजरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाजपा मौजूद है ये आप कह रहे हैं, लेकिन पनारा साहब ये बताइए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से सत्ता में रहते हुए ये सवाल है कि वो सीएम कैंडिडेट, यानी अब अगर चुनाव जीत कर आए तो सीएम कौन होगा ये नहीं बता रहे। आप विपक्ष में रहते हुए भी नहीं बता पा रहे, ऐसा क्यों? देखो, सीएम कौन होगा वो हमारे एमएलए चुन के जो आएंगे, एमएलए जो जीतेंगे उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि हमारे सीएम कौन होंगे। हमारे यहाँ भी 4-5 लीडर बड़े हैं जो बहुत सालों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, कांग्रेस जनता में पॉपुलर है। उनमें से कोई ना कोई एक सीएम होगा। आप जानते हैं जैसे हम विपक्ष में हैं तो हमारे विपक्ष के नेता परेश भाई दानानी थे, अब राम सिंह राठवा जी है। तो जैसे जैसे समय, परिस्थिति और एमएलए जो तय करते हैं वो सीएम और विपक्ष से नेता तय होते हैं। लेकिन पनारा साहब, आपने देखा ना पंजाब में क्या हुआ? देखो, पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बार बार कह रहे हैं देखिए जी हम तो पंजाब फॉर्मूले पर चल रहे हैं, पंजाब में भी हमने यही किया था, जनता ने कहा भगवंत मान को सीएम बना दीजिए, हमने उन्हें घोषित कर दिया। अब यही काम वो यहाँ कर रहे हैं। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, आप गोवा की बात करिए, आप उत्तराखंड की बात करिए, डिपॉजिट गई है, वो एक भी एमएलए उसका जीता नहीं जो जिसको उसने कैंडिडेट सीएम का बनाया था उत्तराखंड में, वो भी खुद हार गए और भाजपा में चले गए। बात ये गुजरात में डिपॉजिट बचाना आम आदमी के लिए भी मुश्किल होगा एक बात, लेकिन हम आम आदमी की डिबेट करना नहीं चाहते क्योंकि वो है ही नहीं। अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में होती तो यहाँ 1 मिनट अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी होती तो यहाँ भी एक इसका पर्सन खड़ा रहता। इसका मतलब ही यही है कि आम आदमी कहीं नहीं है, हमारी लड़ाई गुजरात की जनता के लिए है, भाजपा की कुशासन के सामने है। ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात, लेकिन प्रवीण भाई फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हिम्मत बीजेपी और कांग्रेस जैसे दिग्गज, गुजरात की दोनों इतनी बड़ी दिग्गज पार्टियां जो कदम नहीं उठा पा रही हैं, वो अरविंद केजरीवाल उठा ले रहे हैं? दोनों पार्टियों उनके पास शायद खोने के लिए कुछ नहीं है गुजरात में, क्या ये वजह है क्या? मैं आपको बताता हूँ, दोनों पार्टियों के पास अपने अपने जवाब है कि भाई हम ये एडवांस में डिक्लेयर नहीं करते सीएम का चेहरा जी। लोग हमारे एमएलए सब लोकशाही के ढंग से ये सब करते। ये सब बातें मैं बरसों से सुन रहा हूँ। बिल्कुल, हम भी हकीकत ये है कि आम आदमी पार्टी ने ईसूदान गढ़वी का जो चेहरा डिक्लेयर किया सीएम के तौर पर जी, तो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस अभी ये इलेक्शन में एक थियरी पे चलेगी, बादाम थियरी। बक्सी पंच, आदिवासी, मुस्लिम, ये सब। अच्छा, तो आदिवासी चेहरा ये नहीं, सॉरी, ईसूदान गढ़वी भी, उनको भी बैकवर्ड क्लास का ईसूदान गढ़वी तो ओबीसी हाँ, बक्सी पंच का बहुत फायदा होगा। और ये जोगानु जोग है या लोगों की राय, लोगों ने राय दी, ईसूदान का नंबर लग गया, लेकिन जोगानु जोग भी इनको ये फायदा होगा। आम आदमी पार्टी इसका फायदा होगा जी। जडेजा साहब, सुना आपने, फायदा होगा। एक तो वो कह रहे हैं कि ईसूदान गढ़वी बड़े लोकप्रिय हैं, दूसरा ये कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और जहां तक मेरी जानकारी है 48% हिस्सेदारी है ओबीसी कम्युनिटी की गुजरात में, वोट बैंक को अगर देखा जाए। आप जिस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सब बोल रहे हैं प्रवीण भाई, तो हमारे बहुत
आदरणीय है, हमारे जी। पुराने मित्र भी है, उन्होंने जो बात बोली है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ईसुदान जी की बात कर रहे हैं तो हमारे देश के वड़ा प्रधान कौन है? ये वो पार्टी है जिसके अंदर सबको मान सम्मान और आदर मिलता है। यहाँ पर ये शायद आपकी ये विचारधारा हो सकती होगी कि ये मेरा है तो अच्छा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, ये अच्छा है इसलिए मेरा है। ये विचारधारा से पार्टी काम कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बात एक स्पष्ट बता देता हूँ कि गुजरात के अंदर, गुजरात की नस नस में ये देश के लिए अपने खून बहाने की एक जो नेम उठा रखी है, वो अब चाहे गांधी जी से लेकर यहाँ तक पहुँचिए नरेंद्र मोदी जी तक, वो गुजरात का एक अलग ही भाव रहा है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। अब उससे भी आगे जाएंगे तो जामनगर के, यानी आप कह रहे हैं कुल मिलाकर कि भले ईसुदान गढ़वी का नाम आगे कर दिया गया हो, लेकिन आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है।